हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि एमिटी में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या वो हमारे काउंसलर सही से करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो दैट्स वाई आई एम हियर टू लाइक शो यू ऑल एंड टेल यू ऑल कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा होता है। तो बिना डिले किए हुए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप जानते ही हो कि हमारे वीडियो में, एक्चुअली मेरे वीडियो में वीडियोज जो भी जितने भी होते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप भी डिस्कशंस होते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी नहीं देखे तो मैंने ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हैं, अपने चैनल को चेकआउट कर सकते हो और आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज उस पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है एमिटी ऑनलाइन का, उसमें आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे आप लोगों के, जो कि मैंने वीडियोज के बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगी कहीं कहीं पे। तो उस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखना कि वीडियो कहीं पे कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, बट यस इन्फॉर्मेटिव है तो स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोग्राम। ओके, जब आप एमिटी के लिए अप्लाई करोगे ऑनलाइन के लिए, चाहे वो आप एमबीए के लिए अप्लाई करो, बीसीए के लिए, बीबीए के लिए और एमसीए के लिए, किसी भी लाइक प्रोग्राम के लिए एनरोल करो, चाहे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब भी आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे आपको अपना जो प्रोग्राम है उसको एंटर करना है कि कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहते हो। राइट, उसके बाद ही वो बाकी की डिटेल्स आपको उसके अकॉर्डिंग भरने होंगे। अगर ग्रेजुएशन होगा तो उसके हिसाब से और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो उसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि एमिटी में आखिर कौन कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। एमिटी की एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया कि यू हैव टू फिल योर बेसिक डिटेल्स, जो भी नाम वाम होता है करके, और आपको अपना लॉगिन वॉगिन कर लेना है। ठीक है, और यस मेक श्योर कि जब भी आप कर रहे हो तो यू आर डूइंग इट फ्रॉम एन ऑथेंटिक काउंसलर। ठीक है, अगर कोई काउंसलर का हेल्प ले रहे हो तो ऑथेंटिक काउंसलर का लो। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि काउंसलर का हेल्प ले या नहीं ले, खुद से नहीं कर सकते हैं क्या। तो उसके बारे में वीडियो के बीच में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक है, उसके उस टाइम पे ही समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो ऑथेंटिक काउंसलर से एडमिशन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो ये ऑनलाइन का सवाल है एंड आप काफी पैसे इस पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। सो मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप ऐसे ही मतलब ले लो बस किसी भी काउंसलर से, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वेरीफाइंग। ओके, ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया कि आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके बेसिक उसमें डिटेल देना है, अपना नाम वाम एंड एल्स। ठीक है, उसके बाद आपको आता है, जब आप प्रोग्राम वगैरह को सेलेक्ट करके बेसिक डिटेल दे दोगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है ना वो दो तरीके से जाता है, दो मोड्स में जाता है। लाइक एक पहला होता है जब आपको 1100 रुपीज़ पे करना होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट फिर से आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। दो बारी रजिस्ट्रेशन होता है, पहले आप रजिस्टर करते हो 1100 रुपये दे के, फिर आप रजिस्टर करते हो 5000 दे के, एंड देन आप उसकी फीस को देते हो। ठीक है, जो भी आपका फीस है, आप डिफरेंट मोड्स यूज कर सकते हो पेमेंट का, आपका डिफरेंट मोड्स होता है वो भी मैं बताती हूँ। तो जो भी फीस है, जैसे कि अगर अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अभी जनवरी बैच चल रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 बैच, तो उसका एक अलग फीस है। अगर आप नेक्स्ट सेशन में जाओगे तो मे बी फीस चेंज हो जाए। तो जब भी आप वीडियो को देख रहे हो मे बी फीस जो है वो चेंज हो जाए। तो अगर आपको फीस के बारे में जानना है ना तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपको ना सारा आइडिया लग जाएगा, फीस वगैरह का जितना भी स्ट्रक्चर है मैं आपको व्हाट्सएप पे अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, आप कर सकते हो। उसके बाद फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन 1100 हो जाए, फिर आपका 5000 रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आपका जो रिमेनिंग फीस है, अगर आप सेमेस्टर वाइज जा रहे हो तो आप सेमेस्टर वाइज जा सकते हो। अगर आप ईएमआई करना चाहते हो तो आप ईएमआई वाइज भी जा सकते हो, या फिर आप एनुअल पेमेंट और फुल पेमेंट, ये चार ऑप्शंस आपके पास होते हैं। चलो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहला आपका होता है सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज तो सबको बहुत लाइक सबको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में कि हर सेमेस्टर 1-2 साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग पैसा अमाउंट जो है वो देना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि टोटल फी जितनी भी है उसके हिसाब से वहाँ पे सेमेस्टर वाइज
मेंशन्ड होता है हर एक यूनिवर्सिटी का कि कितना आपको देना है, तो उस हिसाब से आपको हर सेमेस्टर में उतना पैसा देना होता है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपका ईएमआई मेथड होता है। ईएमआई मेथड में क्या करना होता है कि जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर नहीं करना होता, जब आपने रजिस्टर किया तभी आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्ट कर सकते हो। यस, नो कॉस्ट ईएमआई भी है, ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट लगेगा ईएमआई पे, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है कि ईएमआई है मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका नो कॉस्ट जाएगा। तो आप चाहो तो आप उसमें कर सकते हो। उसमें क्या आपके लिए फायदा है कि आपको एक बार में उतना अमाउंट नहीं देना पड़ेगा बल्क में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हो महीने, ठीक है। जैसे सेमेस्टर वाइज आप एक बार दे दिए तो आप 6 महीने के लिए निश्चिंत हो गए। लेकिन ईएमआई में क्या होता है कि आपको हर महीने देना, लेकिन कम अमाउंट देना होता है। तो दोनों ही का बहुत बेनिफिट है अपने अपने में, है ना। तो आप जैसे भी चाहो आप वैसे कर सकते हो। मैं सजेस्ट करती हूँ कि ईएमआई विल बी बेटर, है ना। तो ये एक हो गया। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन होता है जब आप एनुअल पेमेंट करते हो, लाइक 1 साल का पेमेंट आप कर दो, यानी कि 2 सेमेस्टर का पेमेंट आपने कंप्लीट कर दिया, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज योर फुल पेमेंट, यानी कि आपने पूरे 2 साल का और 3 साल का जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन आपने पूरा पेमेंट कर दिया। तो ये 4 मेथड्स होते हैं पेमेंट के, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड स्टेप जो होता है, आपने पेमेंट कर दिया, थर्ड स्टेप पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना सारा डिटेल डालना होता है, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल, एंड देन आपको अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो टिल 12th यू हैव टू पुट योर मार्कशीट, एंड ये सारी चीज़ों को आपको उसमें डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं हम अपने 4th पॉइंट पे, दैट इज आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स कितने दिन में आ जाएंगे। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो मैक्स टू मैक्स, अगर आप ईएमआई करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन में आ जाते हैं। अगर आप ईएमआई नहीं करके सेमेस्टर करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स पेमेंट करने के बाद, ये जितने भी बता रही हूँ पेमेंट के बाद, ठीक है, ईएमआई आपका कट गया उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको आ जाएगा लॉगिन क्रेडेंशियल। और अगर आप सेमेस्टर वाइज जा रहे हो तो सेमेस्टर वाइज का आपने पेमेंट कर दिया, उसके 1 दिन के बाद आपको आ जाता है लॉगिन क्रेडेंशियल। तो पेमेंट के बाद किसी में भी डिले नहीं होता है, जस्ट दैट जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा लेता है, क्योंकि ईएमआई में आपको थोड़ा बैंक वगैरह का होता है ना, कि वो जो उनके पार्टनर्स होंगे, फाइनेंस पार्टनर, उनसे उनको कॉन्टैक्ट करना होगा, नहीं तो ये 1 दिन का टाइम लेता है, ठीक है, 1 से 2 दिन का। बट आपका सेमेस्टर जो है वो आप उस टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब मुझसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि दीदी क्या हमें ज़रूरी है कि हम काउंसलर से ही एडमिशन कराएं, क्या हम बिना काउंसलर के एडमिशन खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत फ्रॉड्स करते हैं। तो देखो, इस चीज़ के लिए मैं बताती हूँ, अगर आपको एडमिशन का कुछ भी सपोर्ट चाहिए, आपको ये भी तक पूछना है कि ये बंदा जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ ये सही है नहीं है, या फिर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एडमिशन के लिए हो या फिर बाकी किसी भी चीज़ के लिए हो, कुछ भी क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका हेल्प करूंगी हमेशा। एंड यस, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप काउंसलर करो। द रीज़न इज कि काउंसलर करने से क्या होता है ना, कि आपको हमेशा एक सपोर्ट मिला रहता है ना। अगर आप काउंसलर नहीं किए, ठीक है, मान लो आपने जैसे ऐसे एडमिशन ले लिया, कोई काउंसलर का यूज़ नहीं, मतलब कोई काउंसलर का हेल्प नहीं लिया, तो उस टाइम पे क्या होता है प्रॉब्लम, कि आप ले तो लोगे बट उसके बाद आपको अगर कुछ भी इशू आया तो आप फिर किससे बात करोगे, किससे रिजॉल्व करोगे। कोई अगर आपको ये बोल दिया कि आपने जिससे एडमिशन लिया उससे पूछो, क्योंकि आप तो उसके भरोसे लियो ना, जैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप खुद से ले रहे हो एडमिशन। एक होता है जब आप किसी के भरोसे एडमिशन ले रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ मैंने आपसे ही एडमिशन लिया, तो आप ही मेरे को गाइड करोगे। लेकिन वो होता है जब आप खुद से एडमिशन ले लिया, अब आपको आगे का प्रोसेस ही नहीं पता है। अब कहीं पे भी होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन में भी उनको ऑथेंटिक एक प्रॉपर आइडिया है कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है, बट आपको वो प्रॉपर आइडिया नहीं है। आप तो अकॉर्डिंग टू वो फॉर्म ही जाओगे ना, बट इन केस कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करोगे। तो काउंसलर सिर्फ आपके एडमिशन के लिए ही नहीं होते, वो फुल आपको 2 years के सपोर्ट के लिए भी काउंसलर होते हैं, कि इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दैट पर्सन इज देयर टू हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ले रहे हो तो ऑथेंटिक काउंसलर से लो और लो काउंसलर से, क्योंकि उनका काम ही है आपको हेल्प करना, ठीक है, तो वो आपको करेंगे ही। एंड लास्ट वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, कि देखो जब भी आप एडमिशन ले रहे हो, आप जब भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, मे बी जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ उस दिन अगर देख रहे हो तो अभी जनवरी 2025 बैच चल रहा है, मे बी अगर आप लोग फ्यूचर में देखोगे तो दूसरा बैच चलता रहेगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट फीस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको उस पर्टिकुलर सेशन के हिसाब से जब भी आप लोग मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको आपकी फीस बता दूंगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा।
फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ भी रह गया है या फिर आप कुछ भी और पूछना चाहते हो तो आप उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।